हर एक पशु बुद्धि के साथ ही काम करता है। मनुष्य और पशु में अगर कोई फर्क है तो सिर्फ विवेक का है, कॉन्शियसनेस। और अगर वो विवेक का अभाव तुम्हारे 70 साल के जीवन में रह गया तो वही शोक, वही दुख, वही रोना, वही चिल्लाना, वही एक दूसरे पर आरोप लगाना, कभी रूठना कभी मनाना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? मनुष्य तो विवेकवान प्राणी है। बहवहरे मौज फकीरा दी, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते यमुना तीरा जी, बहवहरे मौज फकीरा दी। परिस्थितियों से जिसके भीतर में सुख और दुख उत्पन्न नहीं होता, वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है। ध्यान दो, जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी कहते हैं कि क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो स्व में स्थित है वो परिस्थितियों से बाध्य नहीं होता, क्योंकि 8 अरब की जनसंख्या में रोज कोई न कोई परिस्थितियां पैदा करेगा। कभी अत्यधिक शीत पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बरसात पड़ेगी। कभी तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम अच्छे कर्म भी करते रहोगे और संसार वाले तुम्हें गालियां देते रहेंगे। कभी तुमने एक अन्नी भी किसी की न चुराई हो और चोरी के आरोप में सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मणि की चोरी नहीं की थी द्वारिका में, पर सारी द्वारिका भगवान को मणि का चोर कह रही थी। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये भागवत की अनमोल रहना। शब्द तो एक भी काफी होते हैं। कोई सुनते 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 भी कुछ नहीं सुनता, और किसी के जीवन में गुरु का एक मंत्र, गुरु की एक बात मुझे याद आती है। वो सहजो चरणदास जिनके गुरु हैं। सहजो ने नया नया सहजो का विवाह हुआ है और अपने गुरु के पास आई है आशीर्वाद लेने के लिए। चरणदास सदगुरुदेव धूनी रमाए बैठे हैं। सहजो आती है ब्याह के जोड़े में सजी हुई और आकर प्रणाम करके कहती है, बाबा आज्ञा दो। और गुरुदेव भी उतने ही कौतुकी हैं। सहजो इधर से आती तो उधर मुख कर लेते हैं, जब उधर से प्रणाम करने आती तो उधर मुख कर लेते हैं। सहजो ने बहुत प्रयत्न किया कि गुरु के मुख के सामने आ जाऊं, पर गुरु अपने सन्मुख सहजो को आने नहीं दिए। जितने जप, जितने तप कर लो, जितनी पूजाएं और जितने दर्शन कर लो, पर याद रखो, अगर प्राण शक्ति बुझने के पहले तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती
तुम ये नहीं कह सकते कि हो गया, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है। जो मिला तुम्हारी कृपा, जो नहीं मिला मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। अगर यह सिद्धांत जीवन में आ गया तो तुम मुक्त होकर जियोगे। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति है। मरने के बाद तो तुमने देखा कि धुंधकारी के लिए उसके भाई गोकर्ण ने गया में जाके श्राद्ध किया, और इसी भागवत में लिखा हुआ है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई। सावधान हो जाओ। श्रीमद् भागवत में लिखा है, गया में जाकर गोकर्ण जैसे दिव्य पंडित ने अपने भाई के मुक्ति के लिए वो सारे क्रियाकर्म किए, पर वो मुक्त नहीं हुआ, प्रेत ही बना रहा। तो ये आशा तो छोड़ दो कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे जाकर गया में तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। वहां भी तुम्हारे कर्म ही काम आएंगे, क्योंकि धुंधकारी का अर्थ ही होता है जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो। आत्मदेव का अर्थ होता है बड़ा अच्छा आदमी, सच्चा आदमी। तुंग भद्रा का अर्थ होता है, तुंग का अर्थ होता है शिखर, और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। तुंग भद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। मैं फिर से तुम्हें महत्व ही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम महत्व को बहुत अच्छे से समझ गए हो भागवत को। क्योंकि मनुष्य जब बैठता है और उसकी आंखें, उसका बैठना ये बता देता है कि आप किस महत्व के साथ बैठे हो। ये शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। और याद रखो, जो चीज तुम्हें नहीं मिलनी उसके लिए जिद कभी मत करना। ये जो मोटिवेटर लोग तुमको सिखाते हैं तुम कर सकते हो, तुम पा सकते हो, क्या पाना है भैया? क्या पाना है? नहीं, क्या पाना है, मैं ये पूछना चाहता हूं। कल तो बता दिया कि इतना पाने के बाद भी मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की माताजी गुरु के पास जाकर कहती हैं सब ठीक है, पर मेरे हृदय में चैन नहीं है। क्यों? एंटीलिया बहुत बड़ा होगा, पर 4 लोग एक साथ नहीं रह पाते। मां की इच्छा तो यही होती है ना कि 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं तो एक साथ रहें, पर वो समर्थ नहीं हो पाई।